हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने मैथ ऑब्जेक्ट स्टडी किया था एंड उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी स्टडी कर लिया है। सो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में मैथ और स्ट्रिंग के बाद आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एरे ऑब्जेक्ट। सो लास्ट सेशन से मेरा क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से, मैथ ऑब्जेक्ट में हमने जो मेथड्स स्टडी किए थे उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। स्टार्ट करते हैं एरे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि एरे क्या होता है। जैसे कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें केवल एक ही वैल्यू आप स्टोर करवा पाते हैं। जैसे वेरिएबल x इजक्वल्स टू 10, x नाम के वेरिएबल में आपने 10 वैल्यू स्टोर की है। मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर नहीं करवा पाते हैं किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर। सो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है एरे। एरे में हम मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा पाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर करवाने की एक ही वेरिएबल में। आप इस यूज करते हो एरे ऑब्जेक्ट। ओके। एरे डिक्लेयर करने के लिए मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए थे। एक तो आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट जो है कैपिटल ब्रेसेस में डबल कोट्स के अंदर वैल्यू पास करके भी आप डायरेक्ट वैल्यू एरे के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई एरे क्रिएट करनी है तो आपको प्रोग्राम कैसे लिखना होगा। सिंपल HTML बॉडी, और बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग जो लिखेंगे। वेरिएबल आई ले लिया आपने। ओके। आई हम जनरली इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। ओके। इंडेक्स जो आई को यूज करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर वो बताएगा कि एरे का इंडेक्स क्या है। अब आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल फ्रूट न्यू एरे, न्यू कीवर्ड से आपने एक एरे ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उस एरे को आपने स्टोर करवा दिया एक नए वेरिएबल में जिसका नाम है फ्रूट्स। तो अब आपकी जो एरे है वो क्या होगी, फ्रूट्स एरे हो गई है। और उसमें एलिमेंट आप कैसे स्टोर कर रहे हो, 0 इंडेक्स पे आपने एप्पल स्टोर किया, 1 इंडेक्स में आपने बनाना और 2 इंडेक्स पे आपने ऑरेंज स्टोर करवा दिया है। यानी कि आपकी एरे जो है वो कुछ ऐसी बन गई है, एप्पल, उसके बाद आपका बनाना, बनाना के बाद कोमा लगा के आपका जो है ऑरेंज, ये आपकी एरे बन गई है। ओके। नाउ अगर आप इस एरे को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप फॉर लूप की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन फ्रूट डॉट लेंथ। फ्रूट डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, इस एरे की लेंथ रिटर्न करेगा। इसकी लेंथ क्या है, 3 है। सॉरी हाईएस्ट इंडेक्स एक ज़्यादा होता है यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 है और इसकी लेंथ क्या होगी 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एंड आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो आई प्लस प्लस। जैसा कि मैंने फॉर लूप बताया, पहले इनिशियलाइजेशन चेक होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू मिलती है तो वो आपका लूप रीड करेगा और लास्ट में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका जो अपडेशन है वो करता है। तो ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, 0 पे, 1 पे और 2 पे। 2 लेस देन 3 है, यानी कि 3 बार आपकी कंडीशन जो है ट्रू रहेगी। 1 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 और 2 लेस देन 3। जैसे ही 3 लेस देन 3 आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। और 3 टाइम्स में हम लोग कर क्या रहे हैं, जब भी हमारा 0 होता है, जैसे 0 आपका आई का वैल्यू 0 हुआ तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, फ्रूट्स आई, फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स आई यानी फ्रूट्स 0, और 0 पे क्या है एप्पल, तो वो प्रिंट हो जाएगा एप्पल। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा तो 1 में आपका बनाना प्रिंट हो जाएगा, और जब वैल्यू 2 होगी तो आपका ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा, और 3 होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए तीनों एलिमेंट्स को क्या कर देगा एरे की, प्रिंट कर देगा। आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करवा के देख लेते हैं। ये आपका है क्रिएट एरे का जो प्रोग्राम है। ओके। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी मैनुअली भी लिख सकते हो प्रोग्राम को। वही जो अभी अपने लोगों ने डिस्कस किया है सेम प्रोग्राम है, और टाइम हमारा सेव हो जाए इसलिए हम लोगों ने पहले से लिख लिया है प्रोग्राम। नाउ अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ये तीनों नाम प्रिंट होने चाहिए। ओके। चलिए रन करके देखते हैं इसको, आउटपुट देखिए। ओके। 0 इंडेक्स पे, 1 पे और 2 पे, तीनों इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो क्या हो गई एरे की,
प्रिंट हो गई है ब्राउज़र पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको अगर कोई भी एरे प्रिंट करवाना है या एरे को आपको यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके एरे कॉन्केटिनेशन की, तो एरे कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्केट जो मेथड होता है वो आपका यूज करते हैं हम लोग एक या एक से ज़्यादा एरे को कॉन्केट करने के लिए, यानी कि कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ऐड कर देना, मर्ज कर देना। अगर आपके पास 2 एरे हैं या 2 से ज़्यादा एरे हैं तो उनको आप मर्ज कर सकते हो, उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया है, डेमो यूज किया है, इसका मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई का यूज कर लेंगे। और आपने एक बटन बनाया है क्लिक मी बटन, और उसमें आपने माई फंक्शन कॉल किया है। तो माई फंक्शन की डेफिनेशन हमें अब स्क्रिप्ट कोड में लिखनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रिप्ट कोड है उसमें मैंने क्या किया, माई फंक्शन की डेफिनेशन लिखा और एक पहला एरे लिया फ्रूट्स। जैसा कि मैंने बताया, एक तो न्यू कीवर्ड से बना सकते हैं एरे, दूसरा हम लोग डायरेक्ट ये जो कैपिटल ब्रैकेट्स होते हैं इसमें हम लोग वैल्यू पास करके एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे किया है हम लोगों ने। यहाँ पे हमने 3 एरे बनाई हैं, फ्रूट्स जिसमें एप्पल और ऑरेंज है, वेजिटेबल्स जिसमें कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश है, और ग्रेन्स जिसमें वीट और मेज है। ओके, देन हमने क्या किया है, कॉन्केट मेथड यूज किया है। क्या किया है, फ्रूट्स डॉट कॉन्केट, जो फ्रूट्स नाम की एरे है उसको कॉन्केट कर रहे हैं। किसके साथ कॉन्केट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पास करना होगा, वेजिटेबल और ग्रेन्स, 2 एरे जो है उनके साथ हम लोग मर्ज कर रहे हैं। तो 2 एरे का नाम यहाँ पास कर दिया, और जो फाइनल एरे बन के आएगी, यानी कि फाइनल एरे में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हमने नए एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, मिक्स। तो जो नई एरे है हमारी मिक्स, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे एप्पल, ऑरेंज, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, वीट और मेज। देन हम लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई और मिक्स को हमने प्रिंट करवा दिया है। तो मिक्स में सारे एलिमेंट आने चाहिए हमारे पास में। नाउ जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रिपीट भी हो सकता है। नाउ अगर इसका आउटपुट हम देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए आपका जो है कॉन्कैट अगर आपको करना है तो ये आपका प्रोग्राम है। इसका लिए जो हम लोगों ने अभी समझा है कि ये जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स एरे हैं उनको फ्रूट्स एरेस के साथ मर्ज कर देगा, और उसको मिक्स को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरीके से अगर इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ये देखिए, क्लिक द बटन टू जॉइन द 3 एरे। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तीनों एलिमेंट्स, तीनों जो एरे थी वो क्या हो गई हैं, कॉन्कैट हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्कैट मेथड का यूज करके 2 या 2 से ज़्यादा एरे को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ बात आती है पॉप मेथड की। पॉप मेथड क्या करता है, आपके एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। क्या करता है, आपके एरे को लास्ट एलिमेंट, जैसे आपने नई एरे बनाई है जॉन, मैरी, ओलिवर और एलाइस, जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे नेम डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा इसको रिमूव कर देगा। यानी कि इसके बाद आपने पॉप मेथड कॉल कर लिया, देन अगर आप इस नेम नाम की एरे को प्रिंट करवाएंगे, इस एरे को प्रिंट करवाएंगे तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, जॉन, मैरी और ओलिवर, क्योंकि एलाइस क्या हो जाता है पॉप मेथड से रिमूव हो जाता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो जब आप इसको रिजल्ट को करोगे, क्लिक मी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एलाइस नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने पॉप मेथड ने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया आपके। तो आप पॉप मेथड के यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड का सॉरी इसका यूज करके आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो पुश मेथड है। जी, पॉप और पुश मेथड आपके लिए होमवर्क है कि आप इनको रन करा के देखेंगे। अगर कोई एरर आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं इसका प्रोग्राम दोबारा लिख के आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें। नाउ पुश मेथड क्या करता है, नया एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है आपकी एरे के अंदर,
देखिए एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से जो लास्ट एलिमेंट को अगर रिमूव करना है तो आपने पॉप मेथड यूज किया, बट अगर आपने एरे में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप पुश मेथड का यूज करेंगे। जो आपकी एरे होगी, ओके, जैसे माई फंक्शन कॉल होने पे जो एरे हम लोगों ने डिफाइन की है नेम नाम की एरे, उसमें क्या है, अलाइस, हेनरी, जॉन और लियो, 4 नाम है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, नेम डॉट पुश से आयुष नाम इस एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि जितने नाम आपके पास हैं 4। नाउ अब अगर पुश मेथड कॉल करने के बाद अगर आप प्रिंट करवाएंगे इस एरे को तो एक और नाम इसमें इंसर्ट हो गया होगा जो प्रिंट होगा इसके साथ में, आयुष। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जी ये 5 नाम आएंगे, अलाइस, हेनरी, जॉन, लियो और आयुष। यानी कि एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो हमें पुश मेथड का यूज करना है और रिमूव करना है तो आपको पॉप मेथड का यूज करना है। याद रखना है, क्वेश्चन आता है पॉप मेथड और पुश मेथड पे। ओके, तो पुश मेथड क्या करता है, नया एलिमेंट ऐड करता है, एंड पॉप क्या करता है, रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नाउ अगर मैं बात करूं, आपको अगर अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ओके, तो आप उसको रिवर्स मेथड की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक एरे ली अल्फ़ाबेट नाम की, उसमें आपने क्या पास किया है, जेड, के, जे, एच और ई, ये आपने एलिमेंट पास किए हैं। अब अगर आप रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे तो रिवर्स मेथड क्या करेगा, जो एरे है उसको रिवर्स कर देगा, यानी कि कैसे प्रिंट करेगा, पहले ई, फिर एच, जे, के और जेड। यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये देखिए आउटपुट कैसे देगा आपका। रिवर्स के लिए रिवर्स मेथड हम लोगों ने कॉल किया है। पहले हम लोगों ने ये एरे ली, उसके बाद इस अल्फ़ाबेट डॉट रिवर्स मेथड कॉल किया। नाउ अल्फ़ाबेट को हमने प्रिंट करवाया तो ये इस एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। जेड से ई था, वो ई से जेड प्रिंट करेगा। अब इसको रन करवाते हैं। क्लिक बटन पे क्लिक करके आप रिवर्स बटन का यूज़ करेंगे तो देखिए पहले ई आ गया, देन एच, जे, के और लास्ट में जेड। यानी कि जो ऑर्डर आपका पहले से था वो क्या कर देगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में आपका प्रिंट कर देगा। तो रिवर्स करना है अगर आपको अपनी एरे को, तो आप किस मेथड का यूज करेंगे, रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे, जिससे आपकी एरे क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। एंड जो आपके सिलेबस में है लास्ट आपका प्रोग्राम, दैट इज़ योर सॉर्ट द एरे। ओके, सॉर्टिंग एरे क्या होती है, सॉर्ट करना का मेरा मीनिंग होता है आप अपने एरे को ए टू जेड या जेड टू ए अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल, एक एरे लिया फ्रूट्स, ओके, अब फ्रूट्स में आपने 4 एलिमेंट्स स्टोर करवा रखे हैं। नाउ आप क्या कर रहे हो, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कॉल कर रहे हो। तो फ्रूट्स डॉट सॉर्ट क्या कर रहा है, जो आपकी फ्रूट्स एरे है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। यानी कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स आएंगे, ए से यानी एप्पल आएगा, देन बनाना, देन मैंगो एंड देन ऑरेंज। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनका आउटपुट आएगा। आप इसको अगर प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम हमने लिखा, इसमें आप देखिए ऑन क्लिक पे आप माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और माई फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें देखिए आप आपने लिखा है बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो, और देन आप क्या कर रहे हो, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो वो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा और उसको हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। तो अब इसका रिजल्ट जो है बनाना, ऑरेंज और एप्पल, मैंगो इस तरीके से नहीं आएगा। कैसे आएगा, एप्पल, बनाना, देन मैंगो एंड देन ऑरेंज। देखिए बटन पे हम लोगों ने क्लिक किया, आप देख सकते हो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आंसर आ गया। ए से स्टार्ट होने वाले लेटर एलिमेंट्स पहले आ गए, देन बी, देन एम है, देन ओ है। ओके, अगर और कोई बीच में एलिमेंट होता तो वो भी उसी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आ जाता, ई से होता तो इन दोनों के बीच में आता आपका। ओके, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट मेथड। तो ये डिफरेंट एरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम अपने एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें हम लोग इवेंट स्टडी करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।